आज के इस नए विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं ना, वो वाकई में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। खूनी वधू। ये सिर्फ एक और आम डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि ये टाइम ट्रैवल, पुनर्जन्म और वफादारी के बदलते समीकरणों का एक ऐसा जाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हम सच में अपने अतीत से भाग सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस रहस्य के बिल्कुल केंद्र में उतरते हैं। अब जरा इमेजिन कीजिए, क्या हो अगर अतीत का कोई खौफनाक साया असल में किसी और से नहीं बल्कि आपके ही पिछले जन्म से बदला लेने के लिए वर्तमान में भटक रहा हो। जी हाँ, दिमाग घुमा देने वाला कॉन्सेप्ट है ना। सोच कर देखिए उस इन्वेस्टिगेटर की हालत जो एक शैतान को खोज रहा है और अचानक उसे पता चलता है कि अरे, वो शैतान कोई और नहीं बल्कि उसी का अपना पिछला जन्म है। सच कहूं तो ये विचार ही अपने आप में बेहद विचलित करने वाला है और इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट भी। तो देखिए, इस पहेली को पूरी तरह से सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें उस मेन कैरेक्टर को समझना होगा जो इस सबके सेंटर में है, यानी खूनी वधू। आखिर ये है कौन? ये फूलपुर गांव में भटकने वाली एक ऐसी दुल्हन की प्रतिशोधी आत्मा है जिसके साथ अतीत में बहुत ही घोर अन्याय हुआ था। ये केवल कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा दर्दनाक अतीत है जो आज के फूलपुर गांव की हर एक भयानक घटना को सीधे तौर पर कंट्रोल कर रहा है। इसी से हमें इस खौफनाक दास्तान की असल नींव समझ में आती है। अब हमारी ये इन्वेस्टिगेशन अचानक से गेर बदलती है। होता क्या है कि जांचकर्ता चेतन को काल भैरव मंदिर के उस रेस्ट्रिक्टेड गर्भगृह में कुछ बहुत ही हैरान करने वाले सुराग मिलते हैं। ध्यान से सुनिएगा। एक रहस्यमयी रत्नों से जड़ा हुआ बॉक्स जो खुलता ही नहीं, दीवारों पर उकेरी गई कुछ प्राचीन नक्काशी जो एक पुरानी चित्रलेखा नाम की किताब से डिट्टो मैच करती है, और एक खास जादुई ताबीज जो गांव वालों को इस भटकती आत्मा से बचा कर रखता है। मतलब ये सिर्फ पुरानी चीजें नहीं हैं, बल्कि एक सदियों पुरानी और गहरी पहेली को सुलझाने की चाबियां हैं। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब भरोसे के परखच्चे उड़ जाते हैं। चेतन का इकलौता सहारा था उसका दोस्त वीर सिंह, जिस पर उसे आंख मूंद कर विश्वास था। भाई, पूरे गांव में सिर्फ उसी ने तो उसे पनाह दी थी। लेकिन ये विश्वास एक ही झटके में कांच की तरह टूट जाता है जब एक ऐसा सुराग सामने आता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। एक पुरानी छिपी हुई तस्वीर मिलती है, और उसमें क्या है? वही वीर सिंह साक्षात उस खूनी वधू के साथ खड़ा है। दोस्त और दुश्मन के बीच की ये धुंधली रेखा इस पूरी जांच की दिशा ही पलट कर रख देती है। और ये शक तब 100% सच में बदल जाता है जब आधी रात को रेलवे ट्रैक के पास एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन दिखता है। चेतन छुप के पीछा करता है और देखता है कि वीर सिंह एक सुनसान घर में जाता है, और वहां वो खूनी वधू के आकर्षण में पूरी तरह से सम्मोहित यानी हिप्नोटाइज हो जाता है। अब ये बात एकदम क्लियर हो जाती है कि बॉस, ये कोई नॉर्मल भूतिया घटना नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही गहरा, खतरनाक और शायद सदियों पुराना गठजोड़ है। खैर, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आज का ये आतंक उस पुरानी ट्रेजेडी से जुड़ कैसे रहा है। इसका जवाब लेके आता है कालदूत नाम का एक मिस्टीरियस गाइड जो समय यात्रा यानी टाइम ट्रैवल करा सकता है। लेकिन वो एक बहुत ही सख्त वार्निंग देता है, तुम समय चक्र के साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे वरना पूरा ब्रह्मांड बदल जाएगा। अब आप खुद सोचिए, ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं है बल्कि आने वाले खतरे का सायरन है। ये साफ बताता है कि समय के नियमों को तोड़ना कितना ज्यादा विनाशकारी हो सकता है। लेकिन सच्चाई तो जाननी है, राइट? तो समय के नियमों को ताक पर रखकर अतीत में जाना ही इकलौता रास्ता बचता है। पर इसके लिए एक बहुत ही रिस्की दांव खेलना होगा। प्रोसीजर बिल्कुल फिक्स है। पहला स्टेप, सूरज की पहली किरण से ठीक पहले मंदिर में कालदूत से मिलना। दूसरा, अदृश्य रहने वाली एक प्राचीन अंगूठी पहनना ताकि अतीत में कोई देख न सके। और सबसे अहम, समय के उस चमकते हुए पोर्टल में उसके हमेशा गिले गायब होने से पहले कूद जाना। एक भी चूक और खेल हमेशा के लिए खत्म। जैसे ही पोर्टल पार होता है, हम सीधे पहुंचते हैं प्राचीन फूलपुर में, और यहाँ सिर्फ एक रात के अंदर पूरी दुनिया उजड़ जाती है। इस ट्रेजेडी की टाइमलाइन देखिए कितनी फास्ट है। रात 8 बजे बेहद खूबसूरत चित्रलेखा की एक बुजुर्ग और क्रूर जमींदार से जबरदस्ती शादी करवा दी जाती है। रात 11 बजते बजते वो हिम्मत जुटाती है और अपने सच्चे प्यार अशोक के साथ चुपचाप भागने का रिस्क लेती है। लेकिन रात 2 बजे तक एक खूंखार शिकारी दल उनके खून का प्यासा होकर निकल पड़ता है।
इस पूरी ट्रेजेडी की जड़ को समझने के लिए जरा इन 3 मेन कैरेक्टर्स पर गौर कीजिए। पहले हैं गजेंद्र सिंह, वो जालिम बुजुर्ग जमींदार जो इस बेमेल शादी की नींव रखता है। फिर है चित्रलेखा, वो बेचारी दुल्हन जो आगे जाकर वही खौफनाक खूनी वधू बनने वाली है। और तीसरे हैं अशोक, चित्रलेखा का सच्चा प्यार। बस इसी जबरन शादी ने चित्रलेखा को अशोक से दूर किया और उसी ने उस बदले की आग को जन्म दिया जो आज तक उस गांव को जला रही है। और अब तैयार हो जाइए इस कहानी के सबसे बड़े और चौंकाने वाले शॉक के लिए। आज के समय का वो हमारा ईमानदार इन्वेस्टिगेटर चेतन और उस पुराने जमींदार का सबसे क्रूर सिपह सालार हर्षवर्धन, दोनों बिल्कुल डिट्टो एक जैसे दिखते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। सिर्फ चेहरा ही नहीं बल्कि उनके शरीर पर मौजूद एक खास बर्थ मार्क तक पूरी तरह मैच करता है। मतलब जांचकर्ता असल में उसी जल्लाद का पुनर्जन्म है। नियति का इससे क्रूर मजाक और क्या ही हो सकता है। इस खौफनाक सच के सामने आते ही समझ लीजिए अतीत में मौत का तांडव शुरू हो जाता है। जैसे ही जमींदार को पता चलता है कि उसकी नई दुल्हन भाग गई है, वो गुस्से से पागल हो उठता है। और चेतन का वो हमशक्ल, वो जल्लाद हर्षवर्धन, कसम खाता है कि वो उन्हें पाताल से भी ढूंढ निकालेगा। हथियारों और मशालों से लैस एक पूरी की पूरी खौफनाक भीड़ रात के अंधेरे में उन दोनों का शिकार करने के लिए निकल पड़ती है और फाइनली उन्हें शहर के एक गुप्त ठिकाने तक ट्रेस कर ही लेती है। लेकिन बाहर जहां मौत का ये नंगा नाच शुरू हो चुका है, वहीं उस गुप्त ठिकाने के अंदर का सीन एकदम अलग है। अपनी तरफ तेजी से बढ़ती उस खौफनाक मौत से बिल्कुल बेखबर चित्रलेखा और अशोक सुकून और गहरे प्यार के कुछ बहुत ही अनमोल पल साथ बिता रहे हैं। ये बर्बाद हो चुके रोमांस की आखिरी मासूमियत है जो इस मोमेंट को और भी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग और इमोशनल बना देती है। पर सच कहूं तो वो सुकून बस कुछ ही पलों का मेहमान था। मौत उनके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। हथियारों से लैस वो गुस्साई भीड़ उस छोटे से घर को चारों तरफ से घेर लेती है और तभी रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक बेहद क्रूर आवाज गूंजती है, उस घर को जला दो और उन दोनों को उसी के अंदर राख कर दो। बस ये वो पल है जहां से बचने का हर एक रास्ता हमेशा के लिए बंद हो चुका है। और फाइनली ये सब हमें एक ऐसे पॉइंट पर लाकर खड़ा कर देता है जहां दिमाग सुन्न हो जाए। आज का इन्वेस्टिगेटर चेतन, जो खुद उसी सिपह सालार का पुनर्जन्म है, वो ये सब एक अदृश्य दर्शक बनकर अपनी आंखों के सामने देख रहा है। तो अब सवाल ये है, क्या वो वर्तमान की उस खूनी वधू को बचाने के लिए समय के उन सख्त नियमों को तोड़ देगा? क्या वो ब्रह्मांड का बैलेंस बिगाड़कर एक नई नियति लिखेगा? समय, कर्म और पुनर्जन्म के इस खौफनाक चक्र के बारे में एक बार जरूर सोचिएगा। इस रहस्यमय विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।